मेसोपोटामिया का रेगिस्तान राज समेटे हुए है। ये हवा में फुसफुसाता है। ये सुमेरियों की कहानियां हैं। लेखन का आविष्कार इन्होंने ही किया था। उन्होंने शानदार शहर बनाए। उन्होंने सितारों का अध्ययन किया, लेकिन वो अंधेरे को भी जानते थे। उनके मिथकों में गहरे एक डर छिपा है। यह सबसे पुराना सुमेरियन शैतान है। इसकी गूंज आज भी हम सुनते हैं। मेरे साथ समय में पीछे की यात्रा पर चलें। हम इस प्राचीन बुराई के पीछे के सच को उजागर करेंगे। सोचिए सुमेर के बारे में। आज से 5000 साल पहले सूरज की तपिश में शहर आबाद हैं। विशाल झिग्गुराट आसमान छूते हैं। ये देवताओं के मंदिर हैं। पुजारी प्रसाद चढ़ाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं। वे अच्छी फसल और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं। सायों में कुछ हलचल है। यह अंधेरे में फुसफुसाता है। यह उनके डर का शिकार करता है। यह सबसे पुराना सुमेरियन शैतान है। इसका नाम उनके दिलों में दहशत पैदा करता है। सबसे पुराना सुमेरियन डीमन। इसके कई नाम हैं। डर से फुसफुसाए जाते हैं। कुछ इसे पजुजू कहते हैं, अन्य इसे असक्कू के रूप में जानते हैं। यह पाताल लोक का प्राणी है। यह बीमारी और दुर्भाग्य लाता है। इसकी शक्ति असीम है। मिथक इसके मूल के बारे में बताते हैं। यह देवताओं और राक्षसों की संतान है। यह अराजकता का अवतार है। सुमेरियन लोग इसके क्रोध से डरते थे। उन्होंने प्रसाद और प्रार्थना से इसे खुश करने की कोशिश की। हम इस प्राचीन बुराई के बारे में मिट्टी की गोलियों से जानते हैं। ये गोलियां केवल मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अतीत की कहानियों को जीवित रखती हैं। ये गोलियां हजारों साल पुरानी हैं। इनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये हमें एक समय की झलक देती हैं जब सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। ये क्यूनिफॉर्म लिपि में ढकी हुई हैं। क्यूनिफॉर्म, जो दुनिया की सबसे पुरानी लिखावटों में से एक है, हमें उन यह तूफान केवल प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि इसे शैतान का कहर माना जाता था। शैतान ने अपना कहर बरपाया। इस तूफान ने शहरों को नष्ट कर दिया और लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। यह बाढ़ और विनाश लेकर आया। बाढ़ ने खेतों को बर्बाद कर दिया और लोगों को भूखमरी की कगार पर ला दिया। एक और कहानी एक महामारी के बारे में बताती है। यह महामारी केवल एक बीमारी नहीं थी, बल्कि इसे शैतान का प्रकोप माना जाता था। शैतान ने बीमारी और मौत फैलाई। इस महामारी ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया और अनगिनत लोगों की जान ले ली। ये कहानियां सुमेरियों के गहरे डर को उजागर करती हैं। ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे अतीत की सच्चाइयों को दर्शाती हैं, जो आज भी हमें सिखाती हैं कि हम अपने डर और चुनौतियों का सामना कैसे करें। सुमेरियन लोग इन ताबीजों को पहनकर और अनुष्ठानों का पालन करके शैतान की बुरी शक्तियों से बचने की कोशिश करते थे। ये कलाकृतियां एक विशद चित्र प्रस्तुत करती हैं। ये कलाकृतियां सुमेरियन सभ्यता की गहराई और उनकी धार्मिक मान्यताओं का एक अद्वितीय चित्रण है। वे उस डर को दिखाते हैं जो शैतान ने सुमेरियों पर बना रखा था। इन कलाकृतियों में सुमेरियन लोगों के दिलों में बसे डर और उनकी धार्मिक आस्थाओं का स्पष्ट चित्रण है, जो हमें उनकी सभ्यता की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। भाग 6, धूल में गूंज।
सुमेरियन सभ्यता लुप्त हो गई, लेकिन शैतान की कहानी जीवित रही। इसकी कहानी समय के साथ गूंजती रही। इसके निशान हमें बाद की कल्चरियों में मिलते हैं। असीरियन और बेबीलोनियाई लोग इसकी शक्ति के बारे में जानते थे। आज भी इसका इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है। यह उस अंधेरे की याद दिलाता है जो सायों में छिपा रहता है। सबसे पुराना सुमेरियन शैतान आज भी लोगों को आकर्षित और फियरभीत करता है। भाग 7, शैतान का राइट। सुमेरियन लोग इस हस्ती से क्यों डरते थे? शायद यह अकथनीय को समझाने का एक तरीका था। दुनिया एक खतरनाक जगह थी। बाढ़, सूखा और बीमारियां आम थीं। शैतान उनके दुखों का बलि का बकरा बन गया, या शायद यह उससे कहीं अधिक था। शायद शैतान एक आदिम भय का प्रतिनिधित्व करता था। यह अज्ञात का, हमारे नियंत्रण से परे ताकतों का डर था। कारण जो भी हो, इसकी कहानी कायम है। भाग 8, भय की लेगेसी। सबसे पुराने सुमेरियन शैतान ने इतिहास पर अपनी मार्क छोड़ी। इसकी कहानी विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे डर एक संस्कृति को आकार दे सकता है। सुमेरियन भले ही चले गए हों, लेकिन उनके मिथक और किंवदंतियां जीवित हैं। वे हमें उस अंधेरे की याद दिलाते हैं जो हम सभी के भीतर रहता है। वे हमें अपनी मृत्यु दर की भी याद दिलाते हैं। अज्ञात का सामना करते हुए हम सभी असुरक्षित हैं। भाग 9, अनुत्तरित पहेली। सबसे पुराना सुमेरियन शैतान एक पहेली बना हुआ है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से विद्वानों और इतिहासकारों को उलझन में डाला हुआ है। क्या यह वास्तविक था या उनकी कल्पना की उपज मात्र? क्या यह केवल एक मिथक था या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी थी? क्या यह वास्तव में उन शक्तियों से युक्त था जो इसे बताई गई थीं? क्या इसके पास वह जादुई ताकतें थीं जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर शायद कभी न मिल पाए, लेकिन इन सवालों ने हमेशा से ही मानवता की जिज्ञासा को बढ़ावा दिया है। लेकिन शायद यही बात इसकी कहानी को इतना सम्मोहक बनाती है। यह हमें अतीत की उन कहानियों में ले जाता है जो आज भी हमें रोमांचित करती हैं। यह हमें अपने डर और विश्वासों का सामना करने की अनुमति देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में उन रहस्यों को समझ सकते हैं जो हमारे सामने हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। शायद यही अनसुलझे रहस्य हमें आगे बढ़ने और नई खोजों की ओर प्रेरित करते हैं। भाग 10, खोज जारी है। आज पुरातत्वविद सुमेर के खंडहरों की खुदाई जारी रखे हुए हैं। वे नई आर्ट कृतियों का पता लगाते हैं। वे अतीत की पहेली को जोड़ते हैं। क्या उन्हें सबसे पुराने सुमेरियन शैतान के बारे में और सुराग मिलेंगे? केवल समय ही बताएगा। तब तक सबसे पुराने सुमेरियन शैतान की कहानी हमारी इमेजिनेशनों को सताती रहती है। यह उन रहस्यों की फियर आवह याद दिलाता है जो अभी भी समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं।